में भी ओके। सर प्राचीन तो ये काल, मध्यकाल और हम्म, एक मिनट। आप इसको ज्यादा नोट डाउन मत करिए, हम आज नाइट में अभी पीपीटी बना के आपको जस्ट टॉपिक सेंड कर देंगे, डोंट वरी। आप थोड़ा सा सुन लीजिए और जो समथिंग वो यूज कर लीजिए जो हम स्पेसिफिकली बताएंगे, मेन टॉपिक है ना, हम लोग एकदम उसको सिस्टमेटिक भेज देंगे आज, है ना। जी जी, आप तो ऐसे भेज जो, दीजिए नोट। हाँ हाँ ओके थैंक यू। जी तो फिर जी। ये हमारा जो स्पेशल टॉपिक है, ये स्वतंत्रता के पूर्व भारत में उच्च शिक्षा अधिगम। तो इसमें हम लोगों को क्या, ये यहाँ से क्वेश्चन पिक होते हैं ज्यादातर। जैसे हमारा चार्टर एक्ट है, मैकाले रिपोर्ट है, वुड डिस्पैच है, और फिर हंटर आयोग, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पिकअप हुआ है। हंटर आयोग, ये सब जो हमारी कमेटी थी, इनको हमको पढ़ना है बहुत अच्छे से। यहाँ से जो क्वेश्चन पिकअप होता है वो मोस्ट प्रोबेबली आपको इसका जो अमेंडमेंट ईयर है वही पूछा जाता है, किस ईयर में ये लागू हुआ और इसकी क्या स्पेशल थीम थी। ठीक है, ये यहाँ से क्वेश्चन पिक होते हैं। फिर हम नेक्स्ट आते हैं विश्वविद्यालय आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो इसकी स्थापना जैसे मेन पूछता है किस टाइम में हुई, और उस समय का गवर्नर कौन था। इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। फिर कुछ और सारी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, हॉर्टेक समिति है, अबोट रिपोर्ट है, सार्जेंट योजना। इसको आप नोट कर लें अभी के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सार्जेंट योजना 1944, ये कई बार पूछा गया है सार्जेंट योजना। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और हम्म, ठीक है, तो ये जो हमारी हैं, ये हमारी कुछ कमेटी हैं स्वतंत्रता के पूर्व भारत में उच्च शिक्षा अधिनियम अधिगम के लिए, इवोल्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन के लिए कमेटी बनी थी, जिनके कुछ अपने स्पेसिफिक रूल्स थे, कुछ फॉलोइंग टिप्स थे, उनके लिए ये जरूरी था। फिर अगला आता है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च शिक्षा और शोध का उद्भव। ये आप लोग नोट कर लें जिनके पास पेपर और पेन हो। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में उच्च शिक्षा और शोध का उद्भव। डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंस, ये मेन टॉपिक है। ये भी बहुत ज्यादा, इसके अंदर जो कंटेंट है उसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं, जिसमें बहुत सारी कमेटी है। मैं एक एक को थोड़ा सा एक्सप्लोर करता हूँ। सभी लोग जानते होंगे इंडिया इंडिपेंडेंस कब बना, मे बी आंसर प्लीज एनीवन। कोई एक लोग बताएं। 15 अगस्त 1947। ओके थैंक यू। हाँ, तो उसके आफ्टर में हमारी जो, हमारा जो इंडियन कमेटी हुई जो है, उन्होंने कौन कौन से अमेंडमेंट और कौन कौन सी कमेटी बनाई है हायर एजुकेशन के लिए, उसमें कुछ कमेटी हैं। पहली है राधा कृष्णन आयोग, इसके कुछ अपने पैरामीटर थे हायर एजुकेशन को लेके। फिर था माध्यमिक शिक्षा आयोग, इसके कुछ अपने पैरामीटर थे। और थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, राधा कृष्णन आयोग 1948, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952, और फिर कोठारी शिक्षा आयोग, इसको थोड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट टिक कर लीजिए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं कोठारी शिक्षा आयोग से। मे बी 2 और 3 ईयर पे रिपीटेबल क्वेश्चन है ये, कोठारी शिक्षा आयोग से कई बार क्वेश्चन आया है। हम्म, फिर आचार्य राममूर्ति समिति, गणनाम समिति, ऐसे ही कुछ समितियां हैं, ये हमको पढ़ना है। एक और नोट कर लीजिए, के बी पवार समिति, उसको अच्छे से पढ़ना है, के बी पवार समिति 2012। मे भी सभी लोगों को आवाज आ रही है ना क्लियर? जी सर। एनीवन रिपीट? हाँ, तो आप लोग नोट भी कर रहे हैं मे बी सम पीपल नोट। ओके, तो ये आप नोट कर लीजिए, के बी पवार समिति, के बी पवार कमेटी 2012।
और नेक्स्ट है TRS सुब्रमण्यम समिति 2016। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मस्त इंपॉर्टेंट टिक करिए यहाँ पे। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन NPC 2016। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि MHRD का। लास्ट हाँ हाँ ओके सर रिपीट करिए ओके लास्ट ओके। वाली। हाँ, TRS सुब्रमण्यम समिति 2016। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NPC। ये NPC ऐसे शॉर्ट फॉर्म में आता है क्वेश्चन। NPC का गठन कब किया गया? ऐसे रिसेंट का है, बहुत ज्यादा जल्दी हुआ है, 16 भी 4-5 साल पहले। तो ये MHRD के लिए हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमारा है, टॉपिक आप डाल लीजिए, प्रमुख अनुसंधान परिषदें, फेमस रिसर्च काउंसिल्स। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, मैं भी एक क्वेश्चन आना ही है यहाँ से। फेमस रिसर्च काउंसिल्स, सर ओके। सर हेलो। हाँ हेलो, बोलिए प्लीज। हेलो हेलो, हाँ प्लीज, प्रेरणा दुबे जी बोलिए। सर। जी वर्ड्स ना सर क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। वॉइस? हाँ जी, क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। वॉइस तो सही आ रही है, बस जो वर्ड्स है ना आपके वो क्लियर नहीं आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, वर्ड्स क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा, आप और कोई एनीवन अदर प्रॉब्लम? यस सर। यस सर। अच्छा ठीक है, आप लिख लीजिए, नोट करिए। प्रमुख अनुसंधान परिषदें, फेमस रिसर्च काउंसिल्स, एक टॉपिक डाल लीजिए इसे पॉइंट करके, फेमस रिसर्च काउंसिल्स। मे बी इज इट क्लियर ना? यस सर, अभी ठीक है। हाँ ओके ठीक है, थोड़ा सा लाउड बोलते हैं। फेमस रिसर्च रिसर्च काउंसिल्स में हमको बहुत सारी ऐसी हैं यहाँ पर काउंसिल्स कमेटी, जिनको पढ़ना है। तो इसमें हैं, ज़्यादा हैं, 8-10 हैं, तो इसको आप मेन टॉपिक डाल दीजिए, फिर हम बताएंगे इसमें कौन कौन सी हैं। फिर ये तो हो गया हमारा स्वतंत्रता के पश्चात। फिर अगला आप टॉपिक डाल लीजिए, अ, भारत में उच्च शिक्षा की संरचना। भारत में उच्च शिक्षा की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, भारत में उच्च शिक्षा की संरचना, इसमें हमको क्या पढ़ना है? इसमें जो हमारी हायर एजुकेशन की जो बेसिक्स हमारा स्ट्रक्चर है, जैसे आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे है। जो UGC कमेटी है उसने डिवाइड किया है हमारी यूनिवर्सिटीज को, जिसमें कुछ टाइप्स होते हैं यूनिवर्सिटी के। तो इसमें जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। तो इसके डिवाइडेशन हमको पढ़ने इसमें। ये जो हमारा भारत में उच्च शिक्षा की संरचना है वो कैसी है, किस तरह की यूनिवर्सिटीज हैं, वो टाइप पढ़ने हैं, इसके सब टाइप हैं, तो वो पढ़ना है इसमें हमको। अगला आप नोट कर लीजिए, UGC, और इसको टिक करिए, मस्ट बी इम्पोर्टेंट, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इससे जितनी जानकारी आप हो सके आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। आप कोई भी बुक यूज करिए, सोर्स ऑथेंटिक हो, हाँ वैसे, क्योंकि ऑथेंटिकेशन बहुत जरूरी है। तो UGC को आप मेन फोकस करिए यहाँ पे, ये टॉपिक से
कई सारे क्वेश्चन भी आते हैं। मे बी एक क्वेश्चन यूजीसी का स्पेशल आएगा ही, तो जिसमें आप कब ये हमारा यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कब बना, और कमेटी मेंबर है ना किसकी सिफारिश पर बना, और यूजीसी के जो मेंबर्स होते हैं उनका टाइम पीरियड क्या होता है, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, उसको आप पूरा पढ़ लीजिए। और मेन इसमें जो है इसके जोनल ऑफिस, यूजीसी के जोनल ऑफिस पूछे जाते हैं कहाँ कहाँ है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, और ये अच्छे से पढ़ना है आपको। ठीक है, अगला टॉपिक नोट कर लीजिए, विश्वविद्यालय स्तर की संस्थाएं। जो विश्वविद्यालय स्तर की संस्थाएं होती हैं लाइक दैट आईआईएम, आईआईटी, एनआईटी, ये टॉपिक डाल लीजिए, विश्वविद्यालय स्तर की संस्थाएं, इनको भी पढ़ना है। इसमें से क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ किस टाइप के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको ले लेते हैं, राजीव गांधी विश्वविद्यालय कहाँ पर है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन। जैसे महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। प्रीवियस जो हम लोगों ने दिया था सर्वे पर, तो इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ था कि ये विश्वविद्यालय कहाँ पर है, और इसका स्टेबल ईयर पूछा जाता है। इसमें कुछ लिमिटेड है हमारे जो ठीक है। नेक्स्ट आप नोट कर लीजिए क्या पढ़ना है हमको, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। हमारी जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उनको फोकस करना है, उनका स्टेबल ईयर पढ़ना है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी और उसके जस्ट डाउन में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, और उसके बाद में स्टेट यूनिवर्सिटीज, और फोर्थ है सैम या डीम्ड यूनिवर्सिटी। सैम या डीम्ड यूनिवर्सिटी, ये चार टाइप हैं। सर फोर्थ क्लियर नहीं हो रहा, बट क्या बोल रहे हैं आप? ओके, सैम फोर्थ सैम वाला डीम्ड, हाँ सैम। डीम्ड यूनिवर्सिटी, सैम ऑब्लिक डीम्ड यूनिवर्सिटी। ओके, तो ये चार टाइप के हमारी सब यूनिवर्सिटीज हैं, इनके क्या क्या क्राइटेरिया रहते हैं, कैसे कैसे इनका गठन होता है, क्या इंपॉर्टेंस होती है, वो थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना है बस, मे बी जस्ट कभी भी क्वेश्चन बना देता है। ओके, फिर अगला आप नोट करिए, ये बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नैक, NAAC, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल, हिंदी में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद। इसको नोट कर लीजिए, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, NAAC। इसका फुल फॉर्म भी पूछा है एक दो बार, नैक का फुल फॉर्म क्या सर है? रिपीट कर हाँ दो हाँ एक बोलिए, बार और लास्ट। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, NAAC कैपिटल में। सर इंग्लिश में नेशनल असेसमेंट, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल। तो कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, और वो ऐसे बहुत सारा मिस वर्ड दिया रहता है, नेशनल असेसमेंट एंड एग्रीगेटिंग काउंसिल, ऐसे कुछ दिया रहता है, जस्ट चेंज चेंज रहता है। काउंसिल की जगह कभी कमेटी दे देता है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन कमेटी। तो इसमें हमको चेंज नहीं करना, एकदम ऑथेंटिक ही लिखना है, इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिए, फेक यूनिवर्सिटी। अभी जस्ट में आप लोगों ने शायद न्यूज भी पढ़ी हो, न्यूज़पेपर और इसमें मैगजीन्स में, फेक यूनिवर्सिटी एक
जो उसकी कुछ एक ही लाइन है उसका, वह विश्वविद्यालय जो यूजीसी अधिनियम की धारा 1956 अधिनियम 1956 की धारा 22 का पालन नहीं करते, जाली विश्वविद्यालय कहलाते हैं। तो अभी फेक यूनिवर्सिटी का एक लिस्ट आया है, तो उसको भी आप माइंड कर लीजिएगा। अभी हम लोग लिस्ट उसका आज ढूंढ के और सेंड करेंगे आपको ग्रुप में। तो वो कुछ हमारी यूनिवर्सिटी थी, ऑल ओवर इंडिया रन थी वो, और वो ऑथेंटिक नहीं थी क्योंकि पैरामीटर फॉलो नहीं थे गवर्नमेंट के, तो उनको फेक यूनिवर्सिटीज लिस्ट में रखा गया है। तो इसको भी थोड़ा सा पढ़ना है, फेक यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी। फिर नेक्स्ट है उच्च शिक्षा से संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम, प्रोग्राम रिलेटेड टू बी हायर एजुकेशन। नोट कर लीजिए इसको आप, उच्च शिक्षा से संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम, प्रोग्राम रिलेटेड टू बी हायर एजुकेशन। ओके, इसमें कुछ सब टाइप हैं, जैसे हमारा रिसर्च फेलोशिप है, और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है, उन्नत भारत अभियान है, उड़ान परियोजना, किसान उदय भारत अभियान। ये मुझे नहीं लगता इतना इम्पोर्टेंट है, बस ये जो प्रोग्राम रिलेटेड टू बी हायर एजुकेशन है ये पढ़ना है। कब, ऐसे ही एक लाइन में हमको इसका ईयर जो होता है स्टेबल ईयर, कब स्टार्टअप हुआ इसका, वैसे ही क्वेश्चन कुछ कुछ पिकअप होते हैं। नेक्स्ट है फ्री ऑफ कास्ट सॉफ्टवेयर, फ्री ऑफ कास्ट एंड ओपन सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन। लिख लीजिए इसको, नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है, शिक्षा के लिए निःशुल्क एवं मुफ्त सॉफ्टवेयर। इसको आप लोग नोट कर लीजिए और इम्पोर्टेंट में कर लीजिए, क्योंकि हायर एजुकेशन थोड़ा सा सॉफ्टवेयर यूज है, तो ये क्वेश्चन बना देते हैं। शिक्षा के लिए निःशुल्क एवं मुफ्त सॉफ्टवेयर, इसमें बहुत सारे आईआईटी और आईएम के स्टूडेंट और टीचर लोग मिलकर ऐसा कुछ तैयार करते हैं। टॉक टू ए टीचर है, विद्वान है, अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके पहले ऐसे कुछ। वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल है, दीक्षा पोर्टल है। तो ये पोर्टल पूछे जाने लगे हैं क्योंकि हायर एजुकेशन में फोकस करता है इसको बोर्ड। आप सभी लोग आवाज सुन पा रहे हैं ना क्लियर? जी सर। हाँ ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं, एक मिनट। और एक नोट करिए, कौशल आधारित शिक्षा, स्किल बेस्ड एजुकेशन, कौशल आधारित शिक्षा, यहाँ से क्वेश्चन आया है स्किल बेस्ड एजुकेशन से। इसमें ईयर पूछा गया है कि कितने ईयर के इसमें लोग इन्वॉल्व होते हैं, कौशल आधारित शिक्षा। ठीक है। एक मिनट, अगला नोट करिए, डिस्टेंस एजुकेशन। इसको हमको फोकस करना है, डिस्टेंस एजुकेशन को। किस टाइप के इसमें कोर्स रन होते हैं, कौन कौन से नए कोर्स अभी रिसेंट में ऐड हुए हैं इसमें, तो डिस्टेंस एजुकेशन से क्वेश्चन आते हैं। जैसे नीड एंड सिग्निफिकेंस, इसका महत्व क्या है, इसके प्रिंसिपल क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन। एडवांटेज, लाभ क्या है डिस्टेंस लर्निंग के, तो इस टाइप के कुछ कुछ क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। दूरस्थ शिक्षा जिसे बोलते हैं, डिस्टेंस लर्निंग। अगला नोट करिए आप लोग, ओपन यूनिवर्सिटीज। पिछली बार ये क्वेश्चन आया था ओपन यूनिवर्सिटी से, एक यूनिवर्सिटी दी हुई थी, उसका वो देना था कहाँ पे वो है और उसका स्टेबल ईयर। ओपन यूनिवर्सिटीज,
उसके बाद अगला नोट कर लीजिए, इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। और लास्ट में आप नोट करिए, भारत में उच्चतर शिक्षा का अभिशासन, एक हेडिंग है, सब टाइप, भारत में उच्चतर शिक्षा का अभिशासन, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। भारत में उच्चतर शिक्षा का अभिशासन, इसके अंदर हमको क्या, जो ऑफिस ऑफ यूनिवर्सिटीज है उसमें कौन कौन से हमारी पोस्ट होती हैं, जैसे लाइक दैट चांसलर, वाइस चांसलर, है ना, उनका कार्यकाल कैसे होता है, कैसे अपॉइंट होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन, ये भी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये। और फिर आप नोट करिए, उच्च शिक्षा से संबंधित प्रमुख संस्थाएं एवं एजेंसी, ये लास्ट है हमारा टॉपिक। उच्च शिक्षा से संबंधित प्रमुख संस्थाएं एवं एजेंसी, हायर एजुकेशन, अदर बॉडीज एंड रिलेटेड एजेंसी। उच्च शिक्षा से संबंधित प्रमुख संस्थाएं, इसमें सब टाइप हैं, जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, हायर एजुकेशन, आईआईटी, एनआईटी, आईएम, और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, आईसीटी, सीबीएसई, और एनसीईआरटी। ये जो प्रमुख संस्थाएं हैं इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। ठीक है, ओके, मे भी नोट हो गया आप लोगों का। एक लोग प्लीज आंसर दे दें उधर से। जी नोट हो गया। हाँ, तो ये कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था अबाउट यही हमारा हायर एजुकेशन का। और फिर जो स्पेशल, ये तो सब टाइप है, टॉपिक है, पर जो हमको मेन फोकस करना है उसको हम आज देखते हैं, टाइम मिलेगा तो आज मे बी नाइट में प्रिपेयर करके और आपको सेंड करेंगे उसको पूरा पीपीटी। और बाकी आप लोग मे बी कोर्स कवर ही हो गया है ना, राहुल सर ने आपको कोर्स लगभग कंप्लीट ही करा दिया, 2 टॉपिक बचा है, एक हायर एजुकेशन और एक कौन सा है अदर, मुझे थोड़ा माइंड नहीं है, टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड। हाँ, तो मे बी वो भी कवर हो जाएगा। तो ये सब आपका है, इसके अंदर में क्या क्या हमको पढ़ना है। और मे भी आप लोग एक चीज बहुत फोकस करिएगा कि इसमें जो ईयर है वो मिस ना हो, वो ऑथेंटिक रहे, क्योंकि ईयर से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, स्टेबल ईयर और स्टेबल प्लेस, और ये ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो और कुछ लिस्टेड हैं, लिस्टेड चीजें जैसे डीम्ड यूनिवर्सिटी, कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनका कहाँ पे हैं, और यूजीसी की जो गाइडलाइन है कुछ कुछ वो, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जैसे इसमें कुछ सॉफ्टवेयर रन हुए हैं, तो इसके लिए भी आप थोड़ा फोकस करें इसको। बाकी हम लोग गाइड करेंगे, और जो भी क्वेश्चन पिकअप हुए हैं उनका एक लिस्ट भेजेंगे कि अभी मिनिमम रिसेंट 2-3 ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन ज्यादा पिकअप हो रहे हैं, कहाँ से, किस टॉपिक से, वो हम आपको अवेलेबल कराएंगे। ओके, जी सर। ठीक है, फिर अब मैं भी अब एंड करते हैं, भी नेक्स्ट हम लोग को थोड़ा सा, नेक्स्ट क्लास हम लोगों की। सर आप ये पूरे टॉपिक समझाएंगे ना? हाँ हाँ, बाद में बताएंगे। ठीक है राधिका जी, है ना। हाँ जी सर। हाँ, ठीक है, फिर एंड करते हैं टुडे। ओके सर। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।